इसके बाद 3 बजे आ जाना, 2 बजे आ जा, 3 बजे आ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पल्लवी माता जी को पोस्ट हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी पल्लवी माता जी को हाँ, पोस्ट मैं कर रहा हूँ माता जी। संदीप प्रभु नहीं आए ना अभी? प्रभु जी आज छुट्टी पे है। अच्छा, आज वो है ना, उनका ऑफिस का कुछ काम है प्रभु जी आज। अच्छा अच्छा, दशहरा भी है आज। जी जी। जम्बू प्लक्ष सालमली जम्बू प्लक्ष शाल्मली कुश क्रौंच कुशकंच शाक पुष्कर पुष्कर संज्ञा तेषां संज्ञाः तेषां परिमाणं परिमाणं पूर्वस्मात् उत्तर पूर्वस्मात् उत्तर उत्तरो यथा संख्यम संख्यं द्विगुणमानेन द्विगुणमानेन बहिः समन्तत् समन्त उपक्लिप्ताः। उपक्लिप्ताः। शब्दार्थ: जम्बू जम्बू, प्लक्ष प्लक्ष, सालमली सालमली, कुश कुश, क्रौंच क्रौंच, शाक शाक, पुष्कर पुष्कर, संज्ञा जाने जाते हैं। तेसाम उनमें से, परिमाणम परिमाण, पूर्वस्मात् पूर्वस्मात् अपने से पहले वाले को, पूर्व वाले को, पूर्व का मतलब पहले वाले को, उत्तरः उत्तरः बाद वाले, यथा क्रमानुसार, संख्यम संख्या, द्विगुण दो गुना, माने न माप से, बहिः बाहर, समन्ततः चारों ओर, उपक्लिप्ता उत्पन्न किया। आप में से कोई लोग अपने कहीं इसको नोट्स बनाइए। ये द्वीप आएंगे, द्वीपों का वर्णन, तो मेरे साथ पढ़िए। 7 द्वीपों के नाम हैं। 7 द्वीपों के नाम है जम्बू, जम्बू, प्लक्ष, प्लक्ष, शाल्मली, शाल्मली, कुश, कुश, क्रौंच, क्रौंच, शाक शाक तथा पुष्कर। तथा पुष्कर। हाँ, हम जो लोग हैं वो जम्बू द्वीप वाले कहलाते हैं, क्योंकि जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते ऐसे करके आता है, तो हम शायद जम्बू द्वीप वाले हैं। प्रत्येक द्वीप अपने से, प्रत्येक द्वीप द्वीप से पहले वाले द्वीप से पहले वाले द्वीप से आकार में दुगना है, आकार में दुगुना है और एक तरल पदार्थ से घिरा है, और एक तरल पदार्थ से घिरा है, जिसके आगे दूसरा द्वीप है। जिसके आगे दूसरा द्वीप है। हाँ, ये जो तरल पदार्थ है, हर द्वीप के चारों तरफ जो तरल पदार्थ है वो भिन्न भिन्न है। कहीं वो दूध का है, कहीं घी का है, कहीं वो मदिरा का है, कहीं वो ये छाछ जिसे आप मट्ठा कहते हैं उसका है। इस टाइप का वर्णन है इसमें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक लोक के सागर का तरल पदार्थ भिन्न प्रकार का है। वे किस प्रकार स्थित है, इसका विस्तृत वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। हरे कृष्ण। अब ये कैसे हैं ये देखिए। चार उद, पढ़िए। चारुद, ईक्ष रस उद, ईक्षरसुद, शुरा उद,
शुरायुध घृत हाँ, उद घृतयुध क्षीर उद शीतयुध क्षीरोयुध दधिमंड उद दधिमंडयुध शुद्धोदाह शुद्धोदा शुद्धोयुधः सप्त जलधयः सप्तजलधयः सप्त द्वीप परिखा सप्तद्वीपपरिखा इव अभ्यंतर इभ्य अभ्यन्तर द्वीप समाना दीप समान एक एकस्येन एकैकश्चन यथा यथा अनुपूर्वम् यथानुपूर्वम् सप्तसु अपि सप्तष्वपि एक, हाँ ये स्वपि सप्तसु अपि में सप्तसु अपि भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि वो आया है। वो जब किसी से जुड़ता है ऐसे ही जैसे आपने देखा, तो पहले वाले में ऊ लगा के वो की जगह आ जाता है। ये संस्कृत का व्याकरण। सप्तसु अपि सप्तष्वपि बर्हिस् बर्हि द्वीपेषु बर्हिद्वीपेषु पृथक् पृथक पृथक् परि उपकल्पिताः तेषु उपकल्पितास्तेषु जम्बु आदिषु जम्बुआदिषु अरे और है बर्हिस्मति बर्हिस्मति पतिः पतिः अनुव्रताना व्रतान् अनुव्रतान अनुव्रतान आत्मजान अनात्म के बच्चों का, बृहस्पति के बच्चों का वर्णन चल रहा है, पुत्रों का। आत्मजान आग्निद्र आत्मजन अग्निध्रेयम् आग्निध्र अग्निध्र इद्मजिह्व इद्मजिह्वा यज्ञबाहु यज्ञबाहु हिरण्यरेतो हिरण्यरेता भृतपृष्ठ कृतपिष्ट मेधातिथि मेधातिथि वीतिहोत्र वीतिहोत्र संज्ञान संज्ञान यथा संख्येन यथा संख्येन हाँ नहीं है, मैंने संख्येन पढ़ा है, और मैं आगे ले रहा हूँ। एक एकस्मिन् एकस्मिन् एकम एकम् एव अधिपतिं विदते अधिपतिं विदधे शब्दार्थ है क्षार लवण खारे, उद माने जल, इक्षु रस गन्ने का रस, उद जल, सुरा मदिरा उद जल, घृत घी उद जल, क्षीर दुग्ध उद जल, दधि मंड मट्ठा उद जल, शुद्ध उदा तथा पेयजल, सप्त सात जलधयः सागर, सप्त सात द्वीप द्वीप परिखा खाइयां, इव सदृश अभ्यंतर भीतरी द्वीप द्वीप समाना के तुल्य, एक एकस्येन एक के बाद दूसरा, यथा अनुपूर्वम क्रमानुसार, सप्तसु सात अपि यद्यपि बहि बाह्य द्वीपेषु द्वीपों में पृथक अलग परितः चारों ओर उपकल्पिता स्थित तेषु उनमें से जम्बू आदिषु जम्बू द्वीप तथा अन्य द्वीप, बृहस्पति का पति पति, अनुव्रतान जो पिता के नियमों का पालन करने वाले थे, आत्मजान पुत्रों को, आग्नेयद्र इद्मजिह्व यज्ञबाहु हिरण्यरेतः घृतपृष्ठ मेधातिथि वीतिहोत्र संज्ञान,
ये नाम उनके लेकर के बताया। यथा संख्येन क्रमानुसार एक एकस्मिन प्रत्येक द्वीप में एकम एक एव निश्चय ही अधिपतिम राजा विदय बना दिया। झगड़ा खत्म, एक एक द्वीप सबको दे दो। अब लेकिन द्वीप का साइज, झगड़ा यहाँ है, अगर कोई करना चाहे कि द्वीप का साइज अलग अलग है, पहला द्वीप से दूसरा द्वीप दुगुना है, और उसके चारों ओर जो पानी है वो भी ज्यादा है, वो भी उसी साइज का है। मेरे साथ पढ़िए, ये सातों समुद्र सातों समुद्र क्रमशः क्रमशः खारे जल खारे खारे जल जल ईख के रस, ईख के रस के रस गन्ने का रस जो होता है, सुरा, सुरा 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 यानी मदिरा, घृत घृत घी वाला, दुग्ध दुग्ध मट्ठा 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 तथा पेय जल से पूर्ण है। तथा तथा मीठे पेय जल से पूर्ण है। सभी द्वीप इन सागरों से पूर्णतया घिरे हैं, सभी द्वीप इन सागरों से पूर्णतया घिरे हैं। और प्रत्येक समुद्र घिरे हुए द्वीप के समान और चौड़ा प्रत्येक है। समुद्र घिरे हुए द्वीप के घिरे समान हुए चौड़ा द्वीप है। के समान चौड़ा है, चौड़ा है। हाँ चौड़ा है, आप समझ सकते हैं। द्वीप अगर 100 मील उसका डायमीटर है, अगर ये गोल आप लगा लो, गोल अगर गोल समझो, समझने की बात है, आप कैसा भी शेप समझ सकते हैं। अगर उसको गोल समझें, अगर 100 मील उसका डायमीटर है, तो समुद्र की चौड़ाई भी 100 मील है। लेकिन लंबाई एक से नहीं हो सकती, क्योंकि लंबाई तो सरकमफेरेंस आ जाता ना, परिधि आ जाती। तो ये मतलब है, उसका दूसरा द्वीप जो उसके बाद है, इससे दुगना है, उसका सागर भी उसी परिमाण का है। रानी बृहस्पति के पति रानी बृहस्पति के पति महाराज प्रियव्रत ने महाराज प्रियव्रत ने इन द्वीपों का इन द्वीपों का एक छत्र राज्य एक एक छत्र राज्य अपने पुत्रों को दे दिया। अपने पुत्रों को दे दिया। इनके नाम क्रमशः जिनके जिनके नाम नाम क्रमशः आग्नेद्र, इदमजिह्वा, इदमजिह्वा, यज्ञबाहु, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, धृतपृष्ठ, मेधातिथि मेधातिथि तथा वीतिहोत्र थे। तथा वीतिहोत्र है। इस प्रकार अपने पिता के आदेश से ये इस प्रकार सभी राजा इस बन प्रकार गए। अपने पिता के आदेश से वे सभी राजा बन गए। तो उन्होंने, हाँ, प्रियव्रत ने ये 7 द्वीप बनाए अपने रथ को चला करके, और ये 7 द्वीप अपने 7 पुत्रों को दे दिया। किसी के बीच में झगड़ा ही नहीं, बीच में समुद्र है, तो आप ये मेरा है तेरा है नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ ये समझने की बात है कि प्रत्येक द्वीप भिन्न प्रकार के सागर से घिरा है, और यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक सागर की चौड़ाई उस द्वीप के समान है जिसे वह घेरता है, किंतु सागरों की लंबाई द्वीपों की लंबाई के तुल्य नहीं हो सकती। वीर राघव आचार्य के अनुसार प्रथम द्वीप की चौड़ाई 1,00,000 योजन है। 1 योजन 8 मील के बराबर होता है, अतः प्रथम द्वीप की चौड़ाई 8,00,000 मील हुई। इस द्वीप को घेरने वाले जल की चौड़ाई भले ही इतनी ही हो, किंतु उसकी लंबाई को भिन्न होना चाहिए। हाँ, लंबाई अपने आप भिन्न हो जाएगी, क्योंकि वो पूरे द्वीप को घेरती है, तो उसकी लंबाई का कोई प्रश्न नहीं, चौड़ाई से मतलब है। यहाँ दुहितरम च ऊर्ध्वस्वतीं
दुहितरं च ऊर्जशतिं नाम उसन से, नामयशनसि ऊर्ध्वशतिम उनकी पुत्री, और नाम उसन, उसन शुक्राचार्य को कहते हैं, शुक्राचार्य से। प्रायच्छद प्रायच्छत् यस्याम आसीत् यस्यामसि देवयानी नाम काव्यसुता। देवयानीनां काव्यसुता। उनकी एक पुत्री भी थी जिसकी शादी शुक्राचार्य से कर दी और उससे देवयानी नाम की पुत्री हुई, ये मतलब है। शब्दार्थ है दुहितरम पुत्री च भी ऊर्जुषति नाम नामक उसन से महर्षि उष्णा यानी शुक्राचार्य को प्रावच्छत दे दिया, यश्याम जिससे आसित थी उत्पन्न हुई, देवयानी नाम नामक काव्यसुता शुक्राचार्य की पुत्री। मेरे साथ पढ़िए। उसके बाद राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री होना चाहिए, अपनी पुत्री ऊर्ध्वशती का विवाह अपनी पुत्री ऊर्ध्वशती का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, शुक्राचार्य से कर दिया, जिसके गर्भ से देवयानी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। देवयानी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। न एवं विधि पुरस्कार उरुक्रमस्य पुंसाम तदंग्रिरजसा षड्गुणानां चित्रं विदुर विगतः सकृत आदति यत् नाम अधेयम अधुना सजहाति बंधम। मेरे साथ पढ़िए। न एवं विदः पुरस्कार उरुक्रमस्य नैवं पुंसां तद अंग्रिरजसा जिद षड्गुणानां चित्रं विदुर विगतः सकद आदति यत् नामधेयं अधुना सह जहाति बंधम। न नहीं एवं विदः इस प्रकार पुरस्कार अपना प्रभाव उरुक्रम से भगवान का पुंसाम भक्तों का तत् अंग्रिह उनके चरणार बिंद की रजसा धूलि से जित षट गुणा नाम जिन्होंने 6 प्रकार के विकारों को जीत लिया है, चित्रम विस्मयजनक विदुर विगतः अस्पृश्य पंचम वर्ण का व्यक्ति सकृत एक बार आदि यदि उच्चारण करे तो यत जिसका नाम देयम पवित्र नाम अधुना तुरंत सह वह चाहती त्याग देता है बंधम भौतिक बंधन। हे राजन, जिस व्यक्ति ने भगवान के चरणार बिंदु की धूलि में शरण ली है, भगवान की चरणार बिंदु की धूलि में शरण ली है। हाँ, ये बात हो रही है प्रियव्रत के लिए। वह षड विकारों अर्थात भूख प्यास शोक मोह जरा तथा मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत छहों इंद्रियों को जीत सकता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि चारों वर्णों से बाहर का व्यक्ति अर्थात अस्पृश्य व्यक्ति हाँ, जिसको 4 वर्ण के बाहर कोई चंडाल हो जिसको आप छूना भी पसंद नहीं करते, व्यक्ति भी भगवान के नाम का
व्यक्ति भी भगवान के नाम का एक बार उच्चारण कर लेने मात्र से एक बार उच्चारण कर लेने मात्र से भौतिक बंधनों से तुरंत छूट जाता है। भौतिक बंधनों से तुरंत छूट जाता है। ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। तात्पर्य। हरे कृष्ण माता जी। रीता कतुरिया माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। पढ़िए माता जी। अरे अच्छा, म्यूट हो गई थी मैं, सॉरी माता जी। मैं पढ़े जा रही हूँ और आवाज नहीं आ रही मेरी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से राजा प्रिय व्रत के चरित्र का उल्लेख कर रहे थे, और चूंकि राजा को इन आश्चर्यजनक असाधारण कार्यकलापों के प्रति संदेह हुआ होगा, इसलिए उन्होंने ये कहकर उन्हें फिर विश्वास दिलाया कि हे राजन, प्रिय व्रत के चरित्र पर संदेह मत करो। भगवान के भक्त के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि ईश्वर को उरुक्रम भी कहा गया है। उरुक्रम वामन देव जी का नाम है, जिन्होंने अपने 3 पगों से सारी पृथ्वी नापकर एक अद्भुत कार्य किया था। उन्होंने महाराज बलि से 3 पग भूमि मांगी, और जब वे ऐसा करने के लिए राजी हो गए तो उन्होंने संपूर्ण जगत को अपने 2 पगों में ही नाप लिया और तीसरा पग महाराज बलि के सिर पर रख दिया। श्री जयदेव गोस्वामी कहते हैं, छलयसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन पदनख नीर जनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे। भगवान केशव की जय हो, जिन्होंने वामन रूप धारण किया है। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप भक्तों के अमंगल को हर लेते हैं। हे अद्भुत वामन देव, आपने अपने पगों से महान असुर बलि महाराज को छला। जब आपने अपने चरण कमल भूमंडल में गड़ा दिए तो उस समय आपके नखों में जो जल लग गया वह गंगा नदी के रूप में समस्त जीवात्माओं को पवित्र करता है। चूंकि भगवान सर्व शक्तिमान है, अतः वे ऐसा कार्य कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति को अद्भुत लगे। इसी प्रकार से भगवान के चरणार विंद की शरण लेने वाला भक्त चरण रज के प्रभाव से एक अद्भुत कार्य कर सकता है, जो सामान्य मनुष्य के लिए अकल्पनीय है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमें भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतये। हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका चिरंतन दास हूँ, फिर भी मैं ना जाने किस तरह इस जन्म मरण के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे इस सागर से उठाकर अपने चरण कमल की धूली या कण बना ले। भगवान श्री चैतन्य हमें भगवान के चरण कमलों की धूली के संपर्क में आने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि तब हमें निस्संदेह सभी प्रकार की सफलता मिल जाएगी। भौतिक देह के कारण प्रत्येक जीवात्मा इस जगत में भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु, इन षड विकारों से सदैव विक्षुब्ध रहता है। अन्य षड विकार हैं मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां। पवित्र भक्त का क्या कहना? अस्पृश्य चांडाल तक ईश्वर का एक बार भी स्मरण करने पर भव बंधन से तुरंत मुक्त हो जाता है। कभी कभी ब्राह्मण जाति के लोग ये तर्क करते हैं कि जब तक देह ना बदल जाए कोई किस प्रकार ब्राह्मण हो सकता है, क्योंकि यह देह पूर्व कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त हुई है। अतः जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण का आचरण कर चुका है, वही ब्राह्मण परिवार में देह धारण कर सकता है। अतः उनका अभिमत है कि बिना ब्राह्मण देह के किसी को ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जा सकता। किंतु यहाँ पर कहा गया है कि विदुर विगत भी जो पंचम अस्पृश्य जाति का चांडाल होता है, भगवान का एक बार भी पवित्र नाम लेने पर मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का अर्थ है तुरंत ही उसका शरीर बदल जाता है। इसकी पुष्टि श्री सनातन गोस्वामी जी ने की है। यथा कांचनताम यातिम कांस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजतत्व जायते निराम। जब कोई व्यक्ति भले ही वह चांडाल ही क्यों ना हो,
शुद्ध भक्त द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की दीक्षा पाता है तो उसका शरीर बदल जाता है, क्योंकि वह अपने गुरु के उपदेशों का पालन करता है। यद्यपि कोई यह नहीं देख पाता कि शरीर किस प्रकार बदला है, किंतु हमें शास्त्रों के वचनों को प्रमाणिक मानकर ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा बिना तर्क किए समझना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट कथन है, स जहाति बंधम, वह अपने भौतिक बंधन त्याग देता है। यह देह मनुष्य के कर्म के अनुसार भौतिक बंधन का प्रतीक है। यद्यपि हमें कभी कभी स्थूल देह बदलती हुई नहीं दिखती, किंतु परमेश्वर के नाम जप से सूक्ष्म शरीर तुरंत बदल जाता है, और चूंकि सूक्ष्म शरीर बदलता है इसीलिए जीवात्मा तुरंत बदल जाता है, और चूंकि सूक्ष्म शरीर बदल जाता है इसलिए जीवात्मा तुरंत भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। अंततः स्थूल देह में होने वाले परिवर्तन सूक्ष्म देह द्वारा ही संचालित होते हैं। इस स्थूल शरीर के विनष्ट हो जाने पर सूक्ष्म देह जीवात्मा को एक दूसरे स्थूल देह में ले जाती है। सूक्ष्म शरीर में मन प्रधान होता है, अतः यदि किसी का मन ईश्वर के चरणार विंद में अथवा कार्यों के स्मरण में सदा आसक्त रहता है तो यह समझना चाहिए कि उसने अपने वर्तमान देह को पहले ही बदल दिया है और वह पवित्र हो चुका है। अतः यह अकाट्य है कि प्रमाणिक दीक्षा के द्वारा चांडाल भी ब्राह्मण बन सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद क्या माता जी। क्या सुंदर बहुत व्याख्या सुंदर। प्रभुपाद ने की है कि आपका, लोग कहते हैं ना शरीर बदल, ब्राह्मण का शरीर है। तो ये तर्क बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कि आप कहेंगे ब्राह्मण ही ब्राह्मण बन सकता है, तो ब्राह्मण का शरीर ब्राह्मण का अलग होता है। अगर ये भी सही माना जाए तो चांडाल का शरीर भी ब्राह्मण का हो सकता है। और कैसे? क्योंकि जब वो भगवान के चरण कमलों को स्वीकार अपने को समर्पित कर देता है, अर्पित कर देता है, तो उसका जो सूक्ष्म शरीर गायब। क्या मतलब? भव बंधन से मुक्ति। तो आप बदल गया, शरीर अपने आप ही बदल गया। आपको लगता है ना, आप कहते हैं अरे ये आदमी अब तो बिल्कुल ही बदल गया है, बस हो गया, उसी को बदलना कहते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रभुपाद ने समझा है। स एवं अपरिमित बल पराक्रम बल पराक्रम एकदा तु देवर्षि चरण अनुशयन अनुपतित गुण विसर्ग संसर्गेण इव आत्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदम आह। सह वह महाराज प्रियव्रत एवं इस प्रकार अपरिमित अद्वितीय बल शक्ति पराक्रम, जिसका प्रभाव एकदा एक बार तो तब देवऋषि महामुनि नारद के चरण अनुशयन, चरण कमल में समर्पण, अनु तत्पश्चात पतित गिरा हुआ गुण विसर्ग विषयों के 3 गुणों से उत्पन्न संसर्गेण संपर्क होने से अनिर्वृतम असंतुष्ट इव सदृश आत्मानम अपने आप को मन्यमान इस प्रकार सोचते हुए आत्म स्वयं निर्वेद त्यागमय इदम यह आह कहा। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार अपने पूर्ण पराक्रम तथा प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रियव्रत एक बार यह सोचने लगे कि
यद्यपि मैं महामुनि नारद के समक्ष यद्यपि मैं महामुनि नारद के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था आत्मसमर्पण कर चुका था और वास्तव में और वास्तव में कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर था, कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर था, किंतु मैं अब न जाने क्यों किंतु मैं अब न जाने क्यों फिर से भौतिक कार्यों के बंधन में फंस गया हूँ। फिर से भौतिक कार्यों के बंधन में फंस गया हूँ। इस प्रकार उनका मन अशांत हो उठा। इस प्रकार उनका मन अशांत हो उठा। वे विरक्त होकर बोलने लगे। वे विरक्त होकर बोलने लगे। हाँ, ये है भगवत भक्ति। जाग गई, छोड़ बेटा, जा भाग यहाँ से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी जय। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य श्रीमद् भागवत 1.1.17 में कहा गया है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भर्जन्नं पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वामद्रं भूदमुष्यकं किं को वाथ आपतो भजताम स्वधर्मतः। जिसने ईश्वर की सेवा करने के लिए अपना भौतिक कर्म छोड़ दिया है, वह अपरिपक्व अवस्था में रहने पर कभी कभी गिर सकता है, किंतु तो भी उसके असफल होने का कोई डर नहीं रहता। दूसरी ओर यदि कोई अभक्त अपने वृत्तिपरक कर्तव्य में पूरी तरह संलग्न रहे तो भी उसे कुछ नहीं प्राप्त होता। यदि कोई किसी भी तरह किसी महान वैष्णव की शरण में जाता है और भावनावश या बोध होने के कारण कृष्ण भावना में स्वीकार करता है, किंतु कालांतर में अपरिपक्व बोध के कारण यदि वो नीचे गिर जाता है तो वास्तव में गिरा हुआ नहीं कहा जाता, क्योंकि कृष्ण भावना में लगे रहना एक प्रकार से स्थायी संपत्ति है। यतः यदि कोई नीचे गिरता है भी तो गिरता भी है, यदि कोई नीचे गिरता भी है तो कुछ काल के लिए उसकी उन्नति रुक सकती है, किंतु उपयुक्त अवसर आने पर वो फिर अवश्य दिखाई पड़ेगी। यद्यपि महाराज प्रियव्रत नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार भगवान के धाम वापस जाने के लिए सेवा कर रहे थे, किंतु अपने पिता की प्रार्थना पर वे भौतिक विषयों में पुनः लौट आए। कालांतर में उनमें अपने गुरु नारद के अनुग्रह से श्री कृष्ण की सेवा करने की भावना पुनः जागी, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग विष्टो विजायते। भक्त योग से च्युत पुरुष को पुनः देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त होता है और उसका उपभोग कर देने के पश्चात उसे शुद्ध ब्राह्मण अथवा धनी परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वो अपनी कृष्ण भक्त को पुनः जागृत कर सके। प्रियव्रत के जीवन में ऐसा ही हुआ। इस सत्य के वे ज्वलंत उदाहरण हैं। काल क्रम से जब उन्हें अपनी संपत्ति, पत्नी, राज तथा पुत्रों के भोग की कामना नहीं रह गई तो उन्होंने सबको त्याग देना चाहा। अतः इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रियव्रत के ऐश्वर्य का वर्णन कर चुकने के बाद उनकी विराग प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी है प्रभु जी। देवर्षि चरणानुशयन शब्दों से यह सूचित होता है कि महाराज प्रियव्रत पूर्णतया देवर्षि नारद की शरण में जाकर उनके निर्देश से भक्त की समस्त क्रियाओं तथा अनुष्ठानों का कठोरता से पालन कर रहे थे। जहां तक अनुष्ठानों के दृढ़ता पूर्वक पालन का प्रश्न है, उसके संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है, दंडवत प्रणामास्तान अंतुपतितः। गुरु को तुरंत दंडवत प्रणाम करने तथा उसके आदेशों का पालन करने से विद्यार्थी उन्नति करता है। महाराज प्रियव्रत ये सारे कार्य नियमित रूप से कर रहे थे। जब तक मनुष्य इस संसार में है, वो प्रकृति के 3 गुण विसर्ग के वशीभूत रहता है। ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्यवान होने के कारण प्रियव्रत भौतिक प्रभाव से मुक्त थे। इस संसार में अत्यंत निर्धन पुरुष तथा अत्यंत धनी पुरुष दोनों ही भौतिकता के वश में रहते हैं, क्योंकि वैभव तथा दरिद्रता दोनों ही प्रकृति के भौतिक गुणों से उद्भूत है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। हमारे द्वारा अपनाए गए प्रकृति के गुणों के अनुसार प्रकृति हमें भौतिक भोग की सुविधा प्रदान करती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अहो असाधु अनुष्ठितम
अहो अहो यशाध्वनुष्ठितम् असाधुष्टितम् यद अभिनिवेशित यत् अविनिवेशितः यद अभिनिवेशितो अथ अविनिवेशितो अहम इंद्रिय हम अहमिन्द्रिये अविद्या रचित अविद्या विद्यारचित विषम विषय अंधकूपे विषम विषम विषयान्धकूपे विषयान्धकूपे तद अमल अमल अमुष्या तद तदलमलममुष्या अलममुष्या वनिताया वनिताया विनोद मृगम माम विणत मिगंगमाम धिक धिक इति गर्हयाम चकार धिक धिक इति गर्हयानि चकार अहो ओ असाधु अच्छा नहीं अनुष्ठितम हुआ यत क्योंकि अभिनिवेशितः पूर्णतया निमग्न अहम मैं इंद्रिय भोग के लिए अविद्या अज्ञान से रचित बनाया हुआ विषम दुखदायी विषय इंद्रिय भोग अंधकूपे अंधेरे कुएं में तत् वह अलम तुच्छ अलम महत्वहीन या अधम का अमुष्या उस वनिताया पत्नी का विनोद मृगम नाचते हुए बंदर की तरह माँ मुझको धिक्कार है धिक्कार है धिक धिक ये बोला ना इति इस प्रकार गर्हयाम आलोचना चकार की ऐसा होता है भगवान का जो उनकी शरण में गया है पहले पूरे तरह था उसको भौतिक जगत में खींच के लाओ काम करने के बाद काम कर दिया उन्होंने जो चाहिए था उससे क्योंकि नारद ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान का ऑर्डर समझो कर दिया जो काम था राज भी किया और उसके बाद 7 द्वीप बना के बेटों को दे दिए अब उनके दिमाग में ये चीज बात आ रही है मुझे धिक्कार हो आपने मेरे साथ नहीं पढ़ा क्यों आपने पढ़ा या नहीं प्रभु जी? नहीं प्रभु। राजा ने अपनी भर्त्सना इस प्रकार की राजा ने अपनी अपनी भर्त्सना भर्त्सना की इस प्रकार की ओ इंद्रिय भोग के कारण मैं ओह ओ इंद्रिय भोग के इंद्रियों कारण के मैं कारण मैं कितना धिक्कारा जाने योग्य हो गया हूँ कितना कितना धिक्कारा जाने योग्य धिक्कारा हो गया जाने हूँ योग्य हो गया हूँ मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूँ अब मैं मैं अब भौतिक भौतिक अंधकूप सुख के में गिर गया अंधकूप हूँ में गिर गया हूँ बहुत हुआ बहुत हुआ अब मुझे और भोग नहीं चाहिए अब मुझे और अब भोग मुझे नहीं और चाहिए भोग नहीं चाहिए तनिक मेरी ओर देखो तनिक तनिक मेरी ओर मेरी देखो ओर देखो मैं कैसे अपनी पत्नी के हाथों में मैं मैं कैसे कैसे अपनी अपनी पत्नी के पत्नी के हाथों में हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूँ नाचने वाला बंदर बन गया हूँ इसलिए मुझे धिक्कार है इसलिए मुझे इसलिए धिक्कार मुझे है धिक्कार है हाँ ये सब हम लोग बंदर हो गए इस हिसाब से तात्पर्य माता जी हरे कृष्णा पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। महाराज प्रियव्रत के आचरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भौतिक ज्ञान की उन्नति कितनी निंदनीय है। उन्होंने एक दूसरा सूर्य उत्पन्न करने जैसा अद्भुत कार्य किया जो रात के समय प्रकाशमान था। उन्होंने ऐसा विशाल रथ तैयार कराया था जिसके पहियों की रगड़ से विशाल समुद्र बन गए थे। ये कार्य इतने महान है कि आज का वैज्ञानिक यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसे कार्य किस प्रकार संपन्न हो सकते हैं। महाराज प्रियव्रत ने भौतिक क्षेत्र में अत्यंत अद्भुत कार्य किए, किंतु चूंकि वह इंद्रिय भोग अर्थात राज्य के शासन तथा सुंदर पत्नी के इशारों पर नाच रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को धिक्कारा। जब हम महाराज प्रियव्रत के इस उदाहरण पर विचार करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि भौतिक प्रगति की आधुनिक सभ्यता कितनी प्रतीत है। आधुनिक तथा कथित वैज्ञानिक तथा अन्य भौतिकवादी यह सोचकर अत्यधिक संतुष्ट है कि वे बड़े बड़े पुल, सड़कें तथा मशीनें बना सकते हैं,
किंतु महाराज प्रियव्रत की तुलना में ये सारे कार्य नगण्य हैं। यदि इतने अद्भुत कार्यों के बावजूद महाराज प्रियव्रत अपने को धिक्कार सकते हैं, तो हम भौतिक सभ्यता के ऊपर से पढ़िए, हम भौतिक तो क्या सभ्यता की हम्म, ऊपर की तो लाइन यह माता जी। हाँ जी, तो भौतिक सभ्यता की कथा कथित प्रगति के कितने अधम और निंदनीय है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस भौतिक जगत में फंसी हुई जीवात्माओं और समस्याओं को ऐसी उन्नति से कोई सारोकार नहीं है। दुर्भाग्यवश आज का मनुष्य अपने बंधन और निंदनीय स्थिति को नहीं समझ सकता है और उसे यह भी नहीं पता चलता कि अगले जन्म में उसे किस प्रकार का शरीर धारण करना होगा। महान राज्य, सुंदर स्त्री तथा अद्भुत भौतिक कार्यकलाप की सभी आत्मसिद्धि में बाधक है। महाराज प्रियव्रत ने अत्यंत निष्ठा के साथ महामुनि नारद की सेवा की थी, अतः भौतिक ऐश्वर्य स्वीकार कर लेने पर भी वे कर्म से विचलित नहीं हुए। वे पुनः कृष्ण भक्त बन गए, जैसा कि भगवत गीता के दूसरे श्लोक के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में पुष्टि की गई है। नेहाभिक्रम नशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते संकल्प से धर्म से त्रायते महतो भयातः। कृष्ण भावना भावित के लिए जो कुछ साधन किया जाता है उसका ना तो कभी नाश होता है और ना ही हास। इस पथ में की गई थोड़ी सी सेवा भी बड़े से बड़े संकट को बचाने के लिए पर्याप्त है। महाराज प्रियव्रत के जैसा संन्यास श्री भगवान के अनुग्रह में ही संभव है। सामान्य रूप से जब मनुष्य शक्तिवान होते हैं या उसकी सुंदर स्त्री या सुंदर घर या भौतिक ऐश्वर्य होते हैं तो वे अत्यधिक फंसते चले जाते हैं। किंतु महाराज प्रियव्रत ने देवर्षि नारद से शिक्षा प्राप्त की थी, इसीलिए तमाम बाधाओं में होते हुए भी वे अपने भीतर कृष्ण भावना भावित को पुनः जीवित कर सके। धन्यवाद प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो ये उसने उन्होंने अपने को धिक्कारा और फिर वो जागृत हो गई कृष्ण भावनामृत। मेरे साथ पढ़े, पर देवता प्रसाद पर देवता प्रसादाद अधिगत अधिगत आत्म प्रत्यवर्षेण आत्मपत्तवमर्षेण अनुप्रवृत्तेभ्य अनुप्रवृत्तेभ्यः पुत्रेभ्य पुत्रेभ्यः इमां यथा दायम् इमं यथादायं विभज्य मुक्त भोगां विभज्य विभज्य भुक्तभोगां च महिषीं च महिषीं मृतकम् इव सः मृतकमिव सः सः महाविभूतिं अपहाय स्वयं निहित निर्विदो हृदि गृहीत हरि विहार अनुभावो गृहीत हरिविहार अनुभावो भगवतो नारदस्य भगवत नारदस्य पदीं पुनरेव अनुससार पदवीं पुनरेव अनुशशास। पर देवता भगवान के प्रसाद अनुग्रह से अधिगत प्राप्त किया। आत्म प्रत्यवमर्षेण आत्म साक्षात्कार से अनुप्रवत्तेभ्यः जो उसके पथ का सही सही अनुसरण करता है, पुत्रेभ्य अपने पुत्रों को इमाम या पृथ्वी यथा दायम उत्तराधिकार के अनुसार विभज्य बांटकर भुक्त भोगाम जिसका भोग अनेक प्रकार से किया, च भी महिषी रानी मृतकम एवं मृत शरीर की भांति सहित महाविभूतिम परम ऐश्वर्य अपहाय त्याग कर स्वयं निहित पूर्णतया ग्रहण करता हुआ निर्वेद त्याग हृदय में गृहीत स्वीकार किया। हरि भगवान की विहार लीलाएं अनुभाव ऐसे भाव में भगवतः
परम साधु पुरुष का नारद मुनि का पदवीम पद पुनः फिर एवं निश्चय ही अनुसरण करने लगा। मेरे साथ पढ़िए। भगवान के अनुग्रह से भगवान के अनुग्रह से महाराज प्रियव्रत का महाराज प्रियव्रत का विवेक पुनः जागृत पुनः जागृत होता। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने आज्ञाकारी पुत्रों में बांट दी। अपने आज्ञाकारी पुत्रों में बांट दी। अपनी पत्नी को जिसके साथ उन्होंने इंद्रिय सुख भोगा था और प्रभुत ऐश्वर्यशाली राज्य सहित सब कुछ त्याग कर वे सभी प्रकार की आसक्ति से रहित हो गए। विमल हो जाने से उनका हृदय भगवान की लीलाओं का स्थल बन गया। इस प्रकार वे कृष्ण भावनामृत के पथ पर पुनः लौट आए और महामुनि नारद के अनुग्रह से जिस पद को प्राप्त किया था उसको फिर से धारण किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुभद्रा कुर्मना देवी दास माता। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। अपने शिक्षा अष्टक में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। जैसे ही मनुष्य का हृदय स्वच्छ हो जाता है, भौतिक अस्तित्व की प्रज्वलित अग्नि तुरंत शमित हो जाती है। हमारे हृदय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं के लिए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जैसा श्री भगवान ने स्वयं उपदेश दिया है, मन मना भव मद भक्तो मद्दाजिमाम नमस्करो। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करे। यही हमारा एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। जिस पुरुष का हृदय स्वच्छ नहीं होता, वह श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के संबंध में सोच नहीं पाता। किंतु यदि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को फिर से हृदय में स्थापित कर सकता है, तो वह सांसारिक आसक्ति से सरलता पूर्वक विरक्त हो सकता है। मायावादी दार्शनिक योगी तथा ज्ञानी इस भौतिक संसार को केवल यह कहकर त्यागने का प्रयत्न करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात यह संसार असत्य है, वृथा है, अतः हमें ब्रह्म को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार का कोरा सिद्धांत लाभप्रद नहीं होगा। यदि हमें यह विश्वास हो कि ब्रह्म ही वास्तविक सत्य है, तो हमें अपने हृदयों में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को धारण करना चाहिए, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया। सावा मना कृष्ण पदारविंदयो। मनुष्य को अपने हृदय में ईश्वर के चरणारविंद धारण करने होते हैं, तभी उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की शक्ति प्राप्त होती है। महाराज प्रियव्रत ने अपना ऐश्वर्यशाली साम्राज्य तथा अपनी सुंदर पत्नी की संगति को उसे मृतक तुल्य मानकर छोड़ दिया। किसी की पत्नी कितनी ही सुंदर तथा आकर्षक क्यों ना हो, किंतु मृत होने पर उसके प्रति कोई मोह नहीं रह जाता। हम सुंदर स्त्री की प्रशंसा उसके शरीर के कारण करते हैं, किंतु आत्मा के निकल जाने पर वही शरीर किसी विषयासक्तकामी पुरुष को आकर्षक नहीं लगता। महाराज प्रियव्रत भगवान के अनुग्रह से इतने बलवान थे कि उन्होंने अपनी जीवित पत्नी को मृतक तुल्य मानकर उसकी संगति को छोड़ दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदाद भक्ति रहे तो की तवे। हे सर्वशक्तिमान भगवान, ना तो मुझे धन संग्रह करने की अभिलाषा है, ना सुंदर स्त्रियों की, ना ही मुझे अनुयायियों की आवश्यकता है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी है तो की भक्ति की अभिलाषा करता हूँ। जो आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना चाहता है, उसके मार्ग में भौतिक ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति आसक्ति, ये दो बड़ी बाधाएं हैं।
इन आसक्तियों की भर्त्सना आत्महत्या से भी अधिक की जाती है। अतः भौतिक अज्ञान को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को नारी तथा धन की आसक्ति को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से छोड़ देना चाहिए। जब महाराज प्रियव्रत इन आसक्तियों से पूर्णतः मुक्त हो गए, तब वे पुनः महर्षि श्री नारद मुनि द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों का पालन शांति पूर्ण कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आपको ये चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टक याद है ना? शिष्टाष्टक चैतन्य महाप्रभु का याद है आपको? माता जी आठ म्यूट होगी शायद। सुभद्रा माता जी। सुभद्रा म्यूट माता जी, हरे कृष्णा। माता जी उनको अनम्यूट करें। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, क्योंकि उन्होंने दो 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 मंत्र पढ़े थे, बहुत अच्छी तरह पढ़े, तो इसका ऐसा लगा मुझे कि उनको शायद शिष्टाष्टक याद हो। ये बहुत अच्छा है अगर याद हो हम लोगों को तो। ये एक ही श्लोक हो सकता है। और तस्य हवा एते श्लोका, मेरे नहीं, ये एक श्लोक है, इसको श्लोक की तरफ पढ़ेंगे, पहले मैं फिर आप। प्रिय व्रत कृतम कर्म को नु कुर्यादन ईश्वरम यो नेमि निम्नः अकरोत् छायां घ्न सप्त वारिधीन्। मेरे साथ पढ़िए। तस्य हवा एते श्लोका तस्य हवा इति ते श्लोकाः प्रिय व्रत कृतम कर्म प्रिय प्रियव्रत व्रत कृतं कृतं कर्म कर्म को न कुर्यात् विन ईश्वरम् को न को न कुर्याद् कुर्याद् विनेश्वरम् विनीश्वरम् यो नेमि निम्नः अकरोत् यो यो नेमि निम्नैः निम्नैरकरोत् करोत् छायां घ्न सप्त वारिधीन्। छायां छायां धन्य सप्तवारिधीन्। सप्तवारिधीन्। तस्य उसका ह वा निश्चय ही एते ये सब श्लोका श्लोक प्रिय व्रत राजा प्रिय व्रत द्वारा कृतम किए हुए कर्म कर्म कह कौन नो तब कुर्यात कर सकता है बिना बिना ईश्वरम श्री भगवान यह जिसने नेमी अपने रथ के पहिए की परिधि के निम्न पहियों के दबाव से अकरोध कर दिया छाया अधिकार अंधकार घनन घनन दूर करते हुए सप्त सात वारिधीन समुद्रों को। मेरे साथ पढ़िए। महाराज प्रियव्रत के कर्मों से संबंधित महाराज महाराज प्रियव्रत के प्रियव्रत के कर्मों से कर्म से संबंधित संबंधित अनेक श्लोक प्रसिद्ध हैं। अनेक श्लोक अनेक प्रसिद्ध हैं। श्लोक प्रसिद्ध है। जो ऊपर लिखा था ना लाइन ऐसे, जो कुछ महाराज प्रियव्रत ने किया जो जो कुछ कुछ महाराज महाराज प्रियव्रत ने किया प्रियव्रत ने किया उसे भगवान के अतिरिक्त उसे उसके भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता था। अन्य कोई नहीं कर अन्य सकता कोई था। नहीं कर सकता था। उन्होंने रात्रि के अंधकार को दूर किया। उन्होंने रात उन्होंने के रात्रि के अंधकार को दूर अंधकार को किया। दूर किया। एक तरफ सूरज होता है तो दूसरी तरफ अंधेरा होता है। उन्होंने अपना रथ जिसमें रोशनी थी पूरी, वो रथ चलाया, वहां भी रोशनी थी। और अपने रथ के पहियों की नेमी से और अपने रथ के पहियों की नेमी से 7 समुद्र बना दिए। 7 7 समुद्र बना दिए। हाँ, ऐसा काम भगवान ही कर सकते हैं या भगवान का इतना महान भक्त कर सकता है, ये मतलब है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद कीजिए। महाराज प्रियव्रत के कार्यों के संबंध में संसार भर में अनेक उत्तम श्लोक प्रचलित हैं। वे इतने विख्यात हैं कि उनके कार्यों की तुलना भगवान के कार्यों से की जाती है। कभी कभी ईश्वर का परमनिष्ठ दास तथा भक्त भी श्री भगवान कहलाता है। श्री नारद को भगवान कहा जाता है और कभी कभी शिव तथा व्यास देव भी भगवान कहे जाते हैं। कभी कभी ईश्वर के अनुग्रह से शुद्ध भक्त को भी
भगवान की पदवी प्रदान की जाती है, जिससे वह अत्यधिक सम्मानित हो सके। महाराज प्रियव्रत ऐसे ही भक्त थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा, ऐसे भक्त थे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे